हाँ प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट दौसा और बीए द्वितीय वर्ष में हम सभी अध्ययन कर रहे थे नामिक प्रकरण में। नामिक प्रकरण में हम सभी राम शब्द की रूप सिद्धि के लिए जो आवश्यक सूत्र थे उन सभी का हम व्याख्या कर रहे थे, उनकी रूप सिद्धि कर रहे थे। और हम सभी ने प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था, प्रत्यय संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था, इत्यादि के बारे में पढ़ लिया था। और अपना इत संज्ञा के सूत्रों के बारे में चल रहा था कि इत संज्ञा करने वाले कौन कौन से सूत्र होते हैं और उन सभी की हम व्याख्या कर रहे थे। तो इत संज्ञा विधायक सूत्रों में हम सब ने सर्वप्रथम पढ़ लिया था उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक इत कह रहा था कि उपदेश अवस्था में, यानी पाणिनि के द्वारा बताए गए या उपदेश दिए गए उस अवस्था में अगर कोई अच अनुनासिक होता है तो वह इत संज्ञक हो जाता है और तस्य लोप से उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। उसके बाद में हलंत्यम सूत्र आया और हलंत्यम सूत्र में हम सभी ने पढ़ा कि हलंत्यम सूत्र क्या करता था, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता था उसकी इत संज्ञा ये करता था और इत संज्ञा होने के बाद में उसका लोप हो जाता था। उसके बाद में नए विभक्तो तुष्मा आया। नए विभक्तो तुष्मा क्या कह रहा था, ये नए विभक्तो तुष्मा सूत्र कह रहा था कि हलंत्यम शब्द से जो अंतिम हल की संज्ञा हो रही थी उन अंतिम हलों में अगर तय वर्ग सकार और मकार हो तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। ये नए विभक्तो तुष्मा अपन को बता रहा था। ये बता रहा था कि काफी विभक्ति में जो स्थित होता है, विभक्ति में मान लीजिए अंतिम हल होता है तो उसकी यह इत संज्ञा को रोक रहा था। मान लीजिए आप रामात है, रामाणाम है, सर्वस्मिन है इत्यादि शब्दों में क्या है कि अंतिम हल है जो क्या है हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक है, लेकिन नए विभक्तो तुष्मा उसको रोक देता है। इसके बाद में चौथा सूत्र आता है आदिरी टू डवा है। आदिरी टू डवा है। इस सूत्र को अपन अगर तोड़ के देखें तो देखिए आदि ही ई टू और डवा है। ये सूत्र कह रहा है कि उपदेशे धातोराध्या एते इतः शु, यानी उपदेश अवस्था में धातु के आदि में ई टू और डू ये सभी क्या है इत संज्ञक होते हैं। उपदेश अवस्था वही है, पाणिनि के द्वारा जैसा अपन को बताया उपदेश दिया गया है उसको उपदेश अवस्था अपन कहते हैं। तो उपदेश अवस्था में अगर धातु के आदि में अर्थात प्रारंभ में क्या हो, ई हो, टू हो और डू हो, तो इन तीनों की संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, आदिर ई टू डव है सूत्र से इन तीनों की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप है से फिर उनका लोप हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है केवल धातुओं में ही लगता है, यानी धातुओं में ही ज़्यादातर इसको देखा जाता है, धातुओं में ही ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो जैसे अगर अपन देखें तो ई मैदान धातु है जो स्नेह अर्थ में आती है, स्नेह करने के अर्थ में ई मैदान धातु आती है। ई मैदान धातु में जो ई है इसका प्रारंभिक वर्ण क्या है, ई है। इस ई वर्ण का आदिरी टू डवा है सूत्र से क्या हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप है सूत्र से उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तस्य लोप है सूत्र से उसका लोप होने पर क्या बचा, फिर मिदान बचा। अब इस मिदान में भी अगर आप देखें तो मिदान में भी जो अंतिम आ है अनुनासिक है, अंतिम आ है जो क्या है अनुनासिक है। ये उपदेश अवस्था में है तो इससे अंतिम आ का भी उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा और तस्य लोप होने से इसका शेष रह जाता है, मिद शेष रह जाता है। वैसे आगे फिर आप देखें तो टू व्यप्री धातु है। टू व्यप्री धातु किस अर्थ में होती है, कंपन करने के अर्थ में होती है, कंपन के अर्थ में होती है। इसमें देखिए जो टू है इसके प्रारंभ में है या आदि में है तो इस टू की संज्ञा कौन से सूत्र से हो रही है, आदिर ई टू डुवाश्चे से।
तो इस टू की संज्ञा होने पर तस्य लोप से फिर उसका लोप हो जाता है और फिर आपका शेष क्या रहता है, व्यपरी शेष रहता है। क्या शेष रहता है, व्यपरी शेष रह जाता है। आगे आप देखते हैं तो डू क्रिय करने धातु है। डू क्रिय धातु का अर्थ होता है करना, करने के अर्थ में ये आती है। तो इसमें जो इसका प्रारंभिक वर्ण है डू है। इस प्रारंभिक वर्ण डू की आदिरी डू डवा सूत्र से क्या हो रही है, इत संज्ञा हो रही है। और इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप है, सूत्र क्या कर देता है, इसका लोप कर देता है और अपने सामने क्या शेष रहता है, क्रिय शेष रह जाता है। तो आदिरी टू डुआ सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में अगर धातु के आदि में अर्थात प्रारंभ में अगर ई टू और डू हो तो उनकी यह इत संज्ञा कर देता है और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप है से उनका लोप हो जाता है। चलिए इत संज्ञक अगले सूत्र पे अपन चलते हैं। स प्रत्ययस्य, पांचवा सूत्र आता है अपना स प्रत्ययस्य। स प्रत्ययस्य कहते, देखिए स जो आया ये षष्ठी विभक्ति में है और प्रत्ययस्य में भी षष्ठी विभक्ति है। तो इसका अर्थ हो गया कि प्रत्यय के आदि में स्थित स, प्रत्यय के आदि में स्थित श जो वर्ण है वह क्या होता है, इत संज्ञक होता है। यानी मान लीजिए ऐसा प्रत्यय हो जिसके आदि या प्रारंभ में क्या हो, श हो, तो उसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, स प्रत्यय से कर देता है और इत संज्ञा होने पर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है और उसका लोप हो जाता है। अगर अपन देखें तो साकन प्रत्यय है। साकन प्रत्यय में देखिए इसके आदि में कौन सा वर्ण है, श है। इस श वर्ण की अगर आप देखते हैं तो स प्रत्यय से जो सूत्र है इत संज्ञा कर रहा है और इत संज्ञा करने के पश्चात तस्य लोप है सूत्र से उसका लोप हो जाता है और अपने सामने शेष रहता है आकन। और इस आकन में भी अगर आप देखते हैं तो हलंत्यम जो सूत्र आता है आपका, इस हलंत्यम सूत्र से अंतिम जो न है, अंतिम न क्या है, इत संज्ञक है। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो अंतिम हल न है तो इसकी इत संज्ञा हलंत्यम से होकर अपने सामने क्या शेष रहता है, केवल आक शेष रहता है। तो स प्रत्यय से क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई सा भी प्रत्यय हो जिसके आदि में श हो तो उसका लोप स प्रत्यय से सूत्र से हो जाता है। और ऐसे काफी प्रत्यय हैं, देखिए साकन प्रत्यय आ गया, संज्ञ प्रत्यय आ गया, और भी काफी प्रत्यय होते हैं जिनका आदि में श है, उसकी इत संज्ञा ये सूत्र कर देता है। चलिए अगले इत संज्ञक सूत्र पे चलते हैं हम। अगला इत संज्ञक सूत्र है चुटु। चुटु सूत्र क्या कहता है कि प्रत्याद्यो चुटु इतो शात, यानी प्रत्यय के आदि में अर्थात प्रारंभ में प्रत्यय के, देखिए आदिरी टू डुअस्ट सूत्र से आदि शब्द का यहाँ पे अधिकार आ रहा है। तो आदि शब्द का अधिकार आपने देखा कहाँ कहाँ आया, आदि शब्द का अधिकार आ गया, आप देखते हैं तो स प्रत्यय से में भी आदि शब्द का अधिकार आ गया और यहाँ पे चुटु में भी आदि शब्द का अधिकार आ गया। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो प्रत्यय के आदि में या प्रारंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा इस चुटु सूत्र से होती है। अर्थात अगर मान लीजिए प्रत्यय के आदि में अगर च वर्ग हो और टू वर्ग हो, यानी च वर्ग का कोई वर्ण हो, च वर्ग में च छ ज ज ये आता है और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण आता है, तो इस च वर्ग और ट वर्ग का अगर कोई सा भी वर्ण हो तो उस वर्ण की ये चुटु सूत्र क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है और तस्य लोप है सूत्र से उसका लोप हो जाता है। अगर अपन देखें तो राम शब्द से अगर आप बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो प्रत्यय है जस प्रत्यय, वो जस प्रत्यय आपने लगाया। जस प्रत्यय लगाते ही क्या हो रहा है, जस प्रत्यय लगाते ही जस प्रत्यय में अगर आप देखते हैं तो इसके आदि में कौन सा वर्ण है, जय वर्ण है, जो क्या है च वर्ग में आता है। तो इस जय वर्ण की जो च वर्ग में आता है उसकी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने पर उसका क्या शेष रहता है, मात्र अस शेष रहता है।
अगले अपने इत संज्ञा विधायक सूत्र पे अपन चलते हैं। अगला इत संज्ञा विधायक सूत्र है लस्व तदित्यः। लस, इसका अगर आप पदच्छेद करें तो देखिए लसकु तदित्य होता है। लसकु का मतलब होता है लकार सकार और क वर्ग, और अतदित्य का मतलब होता है तदित भिन्न परेर होने पर, यानी तदित प्रत्यय होते हैं जो शब्दों से लगते हैं। अब ऐसी जगह पे जहां पे तदित प्रत्यय परे नहीं हो, तदित प्रत्यय परे नहीं हो, तो तदित वृज प्रत्याद्या ल स क वर्गा इतः शु। ये सूत्र कहता है कि तदित प्रत्यय से भिन्न, तदित प्रत्यय से भिन्न अगर कोई प्रत्यय हो और उस प्रत्यय के आदि में क्या हो, उस प्रत्यय के आदि में हो लकार हो, शकार हो या क वर्ग का कोई वर्ण हो, तो वह क्या हो जाता है, इत संज्ञक हो जाता है। और इत संज्ञा होने पर तस्य लोपः से उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। तो देखिए आप राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय लगाते हैं, तो इस सस प्रत्यय के आदि में कौन सा वर्ण है, स वर्ण है, स वर्ण है। तो इस स वर्ण की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हो रही है, लस्व तदित्य से। सस जो प्रत्यय है तदित प्रत्यय नहीं है, यह सुबंत प्रत्यय है। यह क्या है, तदित प्रत्यय नहीं है, यह सुबंत प्रत्यय है। तो यहां पे जो तदित भिन्न प्रत्यय है सस, उस सस के आदि में कौन सा वर्ण है, स वर्ण है। तो इस स वर्ण की इत संज्ञा कौन सी सूत्र से हो रही है, लस्व तदित्य। ये सूत्र इसकी इत संज्ञा कर देता है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, और फिर शेष अपने सामने क्या रहता है, अस शेष रह जाता है। ये सातों प्रत्यय अपन ने पढ़ लिए हैं, और इन सातों प्रत्यय, ये सातों प्रत्यय इत संज्ञा, इत संज्ञक प्रत्यय है, यानी ये सातों प्रत्यय बताते हैं कि हमको कहाँ पर इत संज्ञा करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन प्रत्ययों की, जिन जिन वर्णों की, इन सातों प्रत्ययों के द्वारा इत संज्ञा होती है, जिनको अपन इत नाम देते हैं, उनका क्या होता है। तो तस्य लोपः एक सूत्र आता है। ये तस्य लोपः सूत्र क्या कहता है, तस्यः इतः लोपः स्यात् णादयो अणाद्यर्थः। ये तस्य लोप सूत्र कहता है, तस्य किसके लिए आ रहा है, तस्य आ रहा है जिसकी इत संज्ञा हुई है, जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई है उसके लिए यह तस्य वर्ण आ रहा है। तो उस, इसका मतलब ये हो गया कि जिस वर्ण की आपने इत संज्ञा की है उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो, अर्थात वो लोप संज्ञक हो। और लोप का मतलब होता है दिखाई नहीं देना, यानी उसको वहां से हटा देना। अब यहां पे बता रहा है कि ण आदि अणाद्य अर्थः, ण आदि है यानी अण, आप देखिए अपना जो प्रत्याहार बनाते हैं तो अण प्रत्याहार आता है, अण प्रत्याहार के अंत में ण है। तो जो प्रत्याहार में ण आदि है, यानी प्रत्याहार बनाने के लिए ण आदि है, वो क्या है, अण आद्य अर्थः, यानी अण आदि अर्थों के लिए है, अर्थात अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए उनका उपयोग होता है, इसलिए उनका लोप नहीं होता है। तो इस सूत्र का अर्थ हो गया तस्य लोपः का, कि अर्थात जिन जिन वर्णों या वर्ण समुदाय की उपयुक्त सूत्रों द्वारा, अर्थात इत संज्ञक सूत्रों द्वारा इत संज्ञा का विधान किया गया है, उनकी उपयुक्त सूत्र से लोप संज्ञा होती है। ण आदि अण आदियों के लिए है, अर्थात उनका लोप नहीं होता है, अर्थात उनका ग्रहण होता है। क्यों ग्रहण होता है, प्रत्याहार निर्माण के लिए उनका ग्रहण होता है। जैसे आप देखते हैं ईमिदाम से मिद से रहा, ईमिदाम में देखिए ई की आदि टूडवश्च से, और आ की उपदेश से अजनासिक से। साकन में आप देखते हैं तो स की स प्रत्यय से और न की हलंत्यम से। सस में आप देखते हैं तो लस्व तदित्य से स की संज्ञा हो गई। टा में अगर आप देखते हैं तो चूटू से ट की इत संज्ञा हो गई। और सु में अगर आप देखते हैं तो ऊ की इत संज्ञा किससे हुई है, उपदेश से अजनासिक से होकर से तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।